अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व अला अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन कराम व तलबाए कराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। उन तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ मेरे मिशन में शामिल हुए। दुआ करें कि अल्लाह करीम मुझे अपनी मंजिल में मिशन में कामयाबी व कामरानी व तरक्की अता फ़रमाए। दुरुस्त लफ्ज़ अदायगी तजवीद के साथ अरबी लब लहजा में क़िराअत कुरानिया की मार्फत के साथ शनासाई के साथ और अरबी ज़ुबान के ज़रिए कुरान पाक के फ़हम के साथ कुरान पाक सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अरबिक लैंग्वेज कोर्स की आज हमारी सीरीज़ नंबर 2 है, जिसके अंदर अरबी ज़ुबान की फ़जीलत कुरान और सुन्नत से, सहाबाए किराम और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल से बयान की जाएगी। लाजमी तौर पर इस सबक को शुरू से आखिर तक समाअत फ़रमाएँ ताकि बाद में किसी भी किस्म के सवाल की ज़रूरत पेश ना आए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दी गई घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम व तलबाए कराम, सबसे पहले ये बात याद रखें कि कुरान पाक के अंदर बेशतर मकामात में अरबी लफ्ज़ का जो है वो ज़िक्र हुआ है। यानी वो इस बात की निशानदही कर रहा है कि अरबी ज़ुबान को कुरान पाक के अंदर ज़िक्र करना यही इसका सबसे बड़ा एज़ाज़ है। अरबी ज़ुबान को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये रब्बुल आलमीन की किताब की ज़ुबान है और रब्बुल आलमीन ने कलाम जो किया है वो भी अरबी में किया है। और रसूल अकरम सैयद आलम सैयदुल आरिफीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान जो है वो भी अरबी है। अब अरबी के हवाले से जो है कुरान पाक के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो अरबी ज़ुबान के हवाले से आयात उतरी और उनका ज़िक्र हुआ। मसलन इन्ना अनज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्या वकदालिक अनज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या वकदालिक अनज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वकदालिक औहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या किताबुन फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्या हादा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन बिलिसानिन अरबिय्युम मुबीन। तो ये कुरान पाक के वो मकामात हैं जहाँ पर अरबी ज़ुबान के हवाले से क्या हुआ है, ज़िक्र हुआ है। ठीक है, तो ये कुरान पाक के अंदर इन जो है वो आयात का आना और फिर अरबी ज़ुबान का ज़िक्र होना इस बात की जो है वो दलील है कि अरबी ज़ुबान को तमाम ज़ुबानों पर क्या है, फ़जीलत हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान मुबारक थी वो भी अरबी थी और इसी वजह से इस अरबी को जो है वो तमाम ज़ुबानों पर फ़ौक़ियत हासिल है, जो इंसानों में सबसे ज़्यादा फसीह थे और इसी वजह से इस फसीह व बलीग ज़ुबान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान कहा गया है। और फिर जब हम अरबी ज़ुबान में कुरान करीम की निगहदाश्त पर गौर करते हैं तो हमें कई आयात मिलती हैं जिनमें जो है वो बताया गया है कि कुरान पाक जो है वो अरबी में क्या हुआ है, नाज़िल हुआ, जो मैंने पीछे ज़िक्र किया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये मालूम होता है कि अरबी ज़ुबान में कुरान करीम का आना, अल्लाह करीम का कलाम करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस अरबी ज़ुबान की फ़जीलत पर क्या करती हैं, दलालत करती हैं। और सबसे अहम बात ये भी है कि अल्लाह की तमाम जो इबादात हैं उस तमाम इबादात के लिए जो ज़ुबान को मुंतखब किया और जिस ज़ुबान का इंतखाब किया वो भी क्या है, अरबी ज़ुबान है। और ये भी किसी एजाज़ से कम नहीं है कि अल्लाह ताला की जितनी भी इबादात हैं वो सारी की सारी क्या हैं, अरबी में हैं। जिस तरह के अब जो नमाज है ये भी मसला है फ़िक़ही कि नमाज जो है वो आप अरबी के सिवा किसी और ज़ुबान के अंदर नहीं पढ़ सकते। तो ये भी इसकी क्या है, सबसे बड़ी फ़जीलत है और एज़ाज़ है अरबी ज़ुबान को। ठीक है, तो जो मैंने आपके सामने आयात पेश की हैं वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुरान पाक के अंदर जो ये आयात का उतरना है ये अरबी ज़ुबान की फ़जीलत को क्या करती हैं, ज़िक्र करती हैं। दीगर सहाबाए किराम के नज़दीक जो है वो अरबी ज़ुबान की फ़जीलत कुछ यूँ है कि हज़रत सैयदना
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم عربی سیکھو اور لوگوں کو بھی کیا کرو، عربی سکھاؤ۔ اور اسی حوالے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عربی سیکھو، کہ اس سے دماغ کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بہادری میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مقولہ بھی ہے عرب کے اندر کہ جب عرب لین دین کرتے تھے آپس میں، تو اس میں کسی دوسری زبان کے اندر جو ہے وہ لین دین نہیں کرتے تھے، تو لین دین جو ان کا آپس میں ہوتا تھا وہ صرف عربی زبان یعنی عربی ہی بولتے تھے۔ کسی اور زبان میں بولنے والے شخص سے وہ کیا کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور اس کو عیب سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے بھی جو ہے وہ متعلق ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری مسجد میں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بات کرے گا تو اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اس بات کی واضح ثبوت دیتی ہیں، دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ عربی زبان جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، جس سے ہم لوگ کیا ہیں، ناواقف ہیں۔ اور حضرت ابو عمر بن علا کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عربی کا سیکھنا اور سمجھنا اور عربی زبان جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ قرآن و سنت کا سمجھنا ممکن نہیں۔ اور جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ابو عمر بن علا نے سچ کہا۔ اور اسی حوالے سے بعض جو محدثین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو چیز جو ہے وہ جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہو تو اس چیز کا سیکھنا واجب ہے۔ تو لہذا عربی کے بغیر جو ہے وہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ فقہ کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عربی زبان کے اندر ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ فرض، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا فرض ہے، اور فرض عربی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور جو چیز فرض جو ہے جس چیز کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا اس چیز کا سیکھنا واجب ہے، تو عربی کا سیکھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، عربی زبان کی فضیلت قرآن و سنت سے اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے اقوال سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ معلومات حاصل ہوئی ہوگی، اور عربی زبان کی اہمیت کا بھی پتہ چلا ہوگا، تو مزید آپ کے شوق میں اور کیا ہوگا، اضافہ ہوا ہوگا۔ تو لہذا انشاءاللہ العزیز ہمارے عربی زبان کی سیکھنے کا جو مشن ہے وہ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب لوگ جو ہیں وہ عربی زبان خود بولنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔